अब एक सवाल आ जाता है कि हमारे लिए आसिम मुनीर का फील्ड मार्शल बनने का मतलब क्या। हमने बहुत देर आपको आसिम मुनीर के बारे में बताया है, इसके बैकग्राउंड के बारे में। इसके पिता एक मौलाना थे, ये खुद एक हाफिज है, सऊदी अरब में जब रहा तो इसने हाफिज की डिग्री ले ली, मतलब इसको कुरान बाय हार्ट याद है। अब ये जब अपनी इसके बारे में जो लोग बताते हैं कि जब ये अपने लोगों से भी बात कर रहा होता है, बात बात में कुरान की वर्सेस कुरान की आयतें जो है वो कोट करता है। एक नई चीज और पता लगी इसके बारे में जो कोई और आदमी चीफ नहीं करता था, ये पंजाबी में भी बात करता है अपने लोगों से। तो ये कैरेक्टर थोड़ा डिफरेंट किस्म का है, इससे पहले जितने जनरल हुए उन सबसे। मुशर्रफ एक बड़ा मॉडर्न किस्म का आदमी था, बड़ा फ्लैशी सा लाइफस्टाइल था उसका, इसके बारे में वैसा भी कुछ नहीं जाना जाता। अच्छा, अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत प्राइवेट रखता है आसिम मुनीर, इसकी फैमिली में कौन है, कहां है, किसी को बहुत ज्यादा कोई जानकारी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद वो विदेश में भी रहते हैं। और आसिम मुनीर की एक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है, ये आईएसआई का चीफ भी रहा है और मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ जीएमआई भी रहा है। तो इसके पास कुछ स्किल सेट्स हैं ऐसे जो इसको औरों से ज्यादा भारत के लिहाज से खतरनाक भी बनाते हैं। तो ऐसे में जनरल आप ही का बाकी आपकी अंडरस्टैंडिंग, इंडिया के लिए क्या ये आज तक का सबसे खतरनाक आर्मी चीफ है पाकिस्तान का? मेरे हिसाब से बिल्कुल, क्योंकि ये जिया की आइडियोलॉजी और मुशर्रफ का वो जो एक्यूमेन है, टैक्टिकल या स्ट्रैटेजिक एक्यूमेन है, उन दोनों का निचोड़ है। और जब ये दोनों बनके और फील्ड मार्शल तीसरी चीज जो इनको ओहदा दे दिया गया है, तो आगे भारत को और चौकन्ना रहना पड़ेगा।